माहौल बदला है तो डॉक्टर अंबेडकर के बिना अब किसी का काम नहीं चल पा रहा है। सब नाम ले रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर का, और वो लोग भी नाम ले रहे हैं जो अपना सारा काम डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कर रहे हैं। मैं कोट पढ़ रहा हूं, किताब का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं आप सुनिए। अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए खतरा है। वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए खतरा है। इस देश में ज्योतिबा फूले माली जाति से आते थे, ओबीसी थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें अपना तीसरा गुरु बनाया था। शाहू जी महाराज ओबीसी जाति के थे। पेरियार चरवाहा समाज के थे। ओबीसी घरों में इनकी तस्वीरें नहीं है। आपने मुझे विषय दिया है कि बुद्धिजीवियों की भूमिका क्या होगी, तो बुद्धिजीवियों की भूमिका यह होगी कि आंख में आंख डाल करके वह सच कहा जाए जो वक्त में कहने पर जेल में भेजा जा रहा है। आप नेताओं के गुलाम बन गए इसलिए क्योंकि आप एकजुट नहीं रहे। अचानक कोई नेता आके कहता है कि आप चलो, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे उससे रोक के पूछिए, हमारा स्कूल और विश्वविद्यालय खतरे में है, तब तुम क्यों नहीं आए? मेरी नौकरी कोरोना में चली गई, तब तुम क्यों नहीं आए? हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई, तब तुम क्यों नहीं आए? हिंदू तब बनाते हो जब मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराना होता है। आपने मुझे आमंत्रित करने का जोखिम लिया था, मैं अपना काम करके जा रहा हूं। ऐसे मंचों पर आप हमें नहीं भी बुलाएंगे तब भी भारत के संविधान और मंडल कमीशन ने एक नौकरी दे दी है, हम वहां गुजारा कर लेंगे, हमें आपका वोट नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मंच से घर जाने के बाद ये महिलाएं और बच्चियां, ये नौजवान अपने घर में अपने बाबूजी से पूछें कि आप तो धर्म को बचाने गए थे, मेरी शिक्षा, मेरी रोजगार, मेरी नौकरी और मेरे देश को बेचने वालों के साथ क्यों खड़े थे? शिक्षा की लड़ाई अगर सबसे महत्वपूर्ण है और शिक्षा के लिए सारा काम हो रहा है, तो एक बात बताइए, इस देश में जब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन होना चाहिए तो मंदिर मस्जिद के लिए आंदोलन हो रहा है। ये अंबेडकर के सपनों का भारत है। नई शिक्षा नीति के नाम पर इस देश में स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालयों तक अंबानी और अडानी के हाथों बेच दिया गया है। क्या यह अंबेडकर के सपनों का भारत है? जो बात कही थी मानवर कांशीराम ने, डॉक्टर अंबेडकर ने किताबों को जोड़ा, मैंने लोगों को जोड़ा। उनके साथी से ये ऊर्जा लेकर आया, उनका घर देख करके आया जिस घर में वो रह रहे हैं। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते थे वो आज आलीशान महलों में रह रहे हैं, और जिन्होंने उनकी किताबों को एक किया वो आज ऐसे टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। शिवदयाल सिंह चौरसिया 1928 में बिहार में और उत्तर प्रदेश में आदि हिंदू सभा बनाए, और जब हिंदू लोगों ब्राह्मणों के पास गए और उनसे कहे कि मैंने आदि हिंदू सभा बनाया है, इसकी मेंबरशिप ले लो, तो ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू थोड़े ही हैं, हम तो आर्य हैं। तब चौरसिया साहब खड़े हुए और उन्होंने वो पर्चा फाड़ के कहा, और जब तुम हिंदू नहीं तो हम भी हिंदू नहीं। और उन्होंने उसका नाम बदल कर कहा डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, बैकवर्ड क्लासेस लीग। 1948 में उसका लखनऊ में सेमिनार कराया और उसकी अध्यक्षता करने के लिए पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया, तब जाके बहुजन एका बनी थी। बस खतरा यह है कि उन लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया। पनवाड़ी घरों में शिवदयाल सिंह चौरसिया का नाम नहीं है, मेरे अपने यादव घरों में पेरियार ललई सिंह यादव का नाम नहीं है। दलित महिला थी, सुनिए, दलित महिला थी उत्तराखंड में, खाना बनाकर स्कूल के बच्चों को खिलाती थी, और दलित महिला की जाति देखकर सवर्ण बच्चों ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे। तब हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं आया? पूछिए उन लोगों से, 2 अप्रैल के भारत बंद के दिन वो लोग कहां थे जो केंद्र से लेकर के राज्य में सत्ता में बैठे थे और दलित सीटों पर चुन करके गए थे? हमारे पुरखों ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट चलाया। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा आत्मसम्मान से जीना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बे वो जमीन का मालिक होए, और राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है।
दुनिया चांद पर जा रही है और आप गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। लोहिया ने कहा पिछड़ा पावे 100 में 60 सन सोपा ने बांधी गांठ। तब उसको जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा ने नारे को आगे बढ़ाया। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बे वो जमीन का मालिक होए। पहली बात तो ये कि मैं अपने को कोई बुद्धिजीवी नहीं मान रहा, अभी तो हम सीख रहे हैं। तमाम नेता लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बुद्धिजीवी इशारों में बात करता है। हम किसी व्यक्ति और नेता को इतना महत्व क्यों दें कि उसका नाम लेने की जरूरत पड़े। जब त्रिवेणी संघ बना 1930 में बिहार में और बाद में अर्जक संघ बना उत्तर प्रदेश में, इन दोनों का नारा क्या था? ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। मैं ओबीसी समाज से आता हूं और मैं ओबीसी समाज से भी शिकायत करता हूं और वहां से भी गालियां खाता हूं। मुझे वोट नहीं चाहिए किसी का। हम अपने दम पर उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने हैं, किसी के वोट मांगकर नहीं बने। तब तक समझते थे कि हमारे पुरखे, हमारे घर परिवार वाले मेहनत करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ाए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर बने। तब तक ये समझते थे कि हम अपनी काबिलियत से बने हैं। लेकिन बाद में ये समझ में आया जब हमने अपने पुरखों को पढ़ा कि अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं कभी यहां नहीं होता और आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो जिस सीढ़ी से चलकर मैं आया हूं वो सीढ़ी मेरी आंखों के सामने तोड़ी जा रही है और मंच पर आकर के मैं आपसे तालियां बजवाने के लिए वो बात कहूं कि सब लोग खुश हो जाएं और कल को मुझे वाइस चांसलर बना दें। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता में जो लोग सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से, वो दलित पिछड़े आदिवासी। एक ब्रेन समझिए ऐसा ब्राह्मणवादी ताकतों का है कि वो अपने पीछे खड़ा है, इस देश में सत्ता संसाधनों पर कब्जा किए हुए है और दूसरे लोगों को, दलित पिछड़े आदिवासियों को दंगा में आगे भेजे हुए कि मंदिर बनाने की लड़ाई होगी तो तुम आगे आगे जाओ, मुसलमानों को मारना हो तो तुम आगे आगे जाओ। हमारे पुरखों ने इस देश को बनाया है। आज सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा खतरा इस देश के नौजवानों को है, जिनकी पीढ़ी को धर्म के नाम पर अंधा बना दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने के नाम पर वो बुली ऐप बना करके 100 मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन नीलाम कर रहे हैं। वो 18 और 20 साल के बच्चे हैं। आपकी पीढ़ियां बर्बाद कर दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है कि हम डॉक्टर अंबेडकर की वजह से यहां बैठे हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम की आग तब लगाई जाएगी जब दलित पिछड़े आदिवासी बच्चे अपनी शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य की बात करेंगे। आज इस देश में एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया गया और हाथरस में बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया, तब उस राष्ट्रपति की क्यों जबान खोली? और आपने मुझे आमंत्रित करने का जोखिम लिया था, मैं अपना काम करके जा रहा। दलित पिछड़े आदिवासी राम मंदिर में चंदा देकर के इतिहास में अमर हो रहे हैं। जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को एक मोबाइल या लैपटॉप खरीद कर नहीं दिया, किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, वह भी दलित पिछड़े आदिवासी राम मंदिर के नाम पर चंदा दे रहा। राम राज्य आ गया है। कहां? यहाँ लेटरल एंट्री में चोर दरवाजे से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को चुन करके ज्वाइंट सेक्रेटरी और निदेशक के पद पर बैठा देना। 5 साल के लिए होगा ये लेटरल एंट्री। 5 साल बाद यह व्यक्ति ज्वाइंट सेक्रेटरी बन करके वापस चला जाएगा। हम लोग ठेके पर प्रोफेसर सुनते हैं, ठेके पर शिक्षक सुन रहे हैं, ठेके पर कर्मचारी सुन रहे हैं, अब ठेके पर ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठेके पर निदेशक। यह है अच्छे दिन, एंजॉय करिए, राम मंदिर बन रहा है। नंबर ऑफ पोस्ट 1, पोस्ट नेचर यूआर, पोस्ट के नेचर पे हर पोस्ट पर यूआर लिखा हुआ। यह राम राज्य है, सब पोस्ट यूआर, सिंगल पोस्ट बना दी गई है। पता है सिंगल पोस्ट का मतलब कैसे होता है? सिंगल पोस्ट का मतलब तो सैद्धांतिक तौर पर यह होना चाहिए कि जैसे राष्ट्रपति एक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है। ये पद का मतलब होता है रोटेशन नहीं होता है इसमें। आबादी के मुताबिक बाध्य करो कि इस देश में कुम्हार, लोहार, नाई, बढ़ई, मोची, मल्ला, इनके बच्चे क्यों नहीं एक दिन इन पदों पर भी बैठे हैं, जिसे सिंगल पोस्ट कह रहे हो। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।